हेलो दोस्तों। क्या आप अपनी लाइफ में हमेशा आसान रास्ते चुनते हैं? क्या आप पहले उन टास्क्स को करते हैं जो कम मेहनत वाले होते हैं और मुश्किल कामों को टालते रहते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपकी लाइफ बदल सकता है। सोचिए, अगर कोई सीक्रेट फार्मूला होता जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते, अपना टाइम बेहतर मैनेज कर सकते और लाइफ में वह सब कुछ हासिल कर सकते जो आप हमेशा से चाहते थे। क्या आप उसे अपनाना चाहेंगे? आज हम एक ऐसी ही स्ट्रेटेजी पर बात करने वाले हैं जो न सिर्फ आपकी वर्किंग हैबिट्स को चेंज करेगी बल्कि आपकी पूरी लाइफस्टाइल को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। हम बात कर रहे हैं डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट की, जो एक पावरफुल प्रिंसिपल है और जिसे अपनाकर दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ को ऑप्टिमाइज करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी कोई चैलेंजिंग टास्क सामने आता है तो हमारा दिमाग बहाने बनाने लगता है? अभी मूड नहीं है, थोड़ा बाद में कर लूंगा, या पहले छोटे छोटे काम निपटा लूं, फिर इसे देखूंगा। यही वह माइंडसेट है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन क्या होगा अगर आप इस माइंडसेट को उल्टा कर दें? क्या होगा अगर आप सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले कर लें? सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे अपनाना असल में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है? क्या आप सुबह सबसे पहले अपने सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल टास्क को पूरा करते हैं, या फिर आप आसान और कम मेहनत वाले कामों में फंस जाते हैं जिससे दिन के अंत तक आपको लगता है कि आपने कुछ खास अचीव नहीं किया? ये एक बेहद कॉमन प्रॉब्लम है और इसी वजह से बहुत से लोग अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाते। डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि अगर आप अपने दिन की शुरुआत सबसे कठिन टास्क से करेंगे तो न सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी आसमान छूने लगेगी। जब आप सबसे पहले टफेस्ट टास्क को खत्म कर देते हैं तो पूरे दिन आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस होता है। यही फीलिंग आपको बार बार हार्ड टास्क्स को प्रायोरिटी देने के लिए मोटिवेट करती है। साइकोलॉजी कहती है कि हमारा ब्रेन आसानी से मिलने वाली ग्रेटिफिकेशन को पसंद करता है, लेकिन जब हम किसी बड़े और चैलेंजिंग टास्क को खत्म करते हैं तो हमें डीप सेटिस्फैक्शन मिलती है और यही सेटिस्फैक्शन हमें कंसिस्टेंटली ग्रेट रिजल्ट्स देने के लिए पुश करती है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं इसे कैसे अपनाऊं? मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता। यही सबसे बड़ा भ्रम है। टाइम की कमी नहीं होती, प्रायोरिटी की कमी होती है। जब आप ये समझ लेंगे कि सबसे मुश्किल काम पहले करना ही असली सक्सेस की कुंजी है, तब आपको खुद ही एहसास होगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट पहले से कहीं बेहतर हो गया है। इस वीडियो में हम आपको इस पावरफुल स्ट्रैटेजी के पीछे की साइंस समझाएंगे, आपको प्रैक्टिकल टिप्स देंगे कि इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें और बताएंगे कि कैसे ये एक सिंपल आइडिया आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो बार बार अपने ड्रीम्स को डिले कर रहे हैं, जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें, तो ये वीडियो आपके लिए एक गाइड साबित हो सकता है। तो बिना कोई वक्त गंवाए आइए समझते हैं कि डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट का ये सिंपल प्रिंसिपल आपकी लाइफ में मैजिक ला सकता है और आपको अपनी पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल करने में हेल्प कर सकता है। क्योंकि सच तो ये है कि अगर आप पहले आसान चीजें करते रहेंगे तो आपकी लाइफ हमेशा हार्ड रहेगी, लेकिन अगर आप पहले हार्ड चीजें कर लेते हैं तो आपकी लाइफ खुद ब खुद ईजी हो जाएगी। क्या आपने कभी महसूस किया है, जब भी कोई कठिन काम सामने आता है तो आपका माइंड खुद को बचाने के लिए हजारों एक्सक्यूजेस ढूंढने लगता है? आज मूड नहीं है, कल कर लूंगा, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। ये सब सुनने में तो बहुत छोटे छोटे एक्सक्यूजेस लगते हैं, लेकिन यही वो चीजें हैं जो हमें हमारी सबसे बड़ी सक्सेस से दूर रखती हैं। अगर हम गौर करें तो हमारी लाइफ दो चीजों के इर्द गिर्द घूमती है। फियर एक्सक्यूजेस, फियर हमें आगे बढ़ने से रोकता है और एक्सक्यूजेस हमें यह यकीन दिलाते हैं कि हम सही कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम अपने डर को नहीं तोड़ते और बहानों को नहीं छोड़ते, तब तक हम उस इंसान में तब्दील नहीं हो सकते जो हम बनने के लिए पैदा हुए हैं। फियर असल में हमारे माइंड का एक प्रोग्राम है। जब भी हम किसी नई या चैलेंजिंग चीज का सामना करते हैं तो हमारा ब्रेन हमें सुरक्षित रखने के लिए नेगेटिव पॉसिबिलिटीज दिखाने लगता है।
जैसे कि अगर आप किसी नए बिजनेस आइडिया पर काम करना चाहते हैं, तो आपका दिमाग सबसे पहले आपको यही दिखाएगा कि ये काम क्यों नहीं करेगा, क्या होगा अगर फेल हो गया, लोग क्या सोचेंगे, क्या मैं इसे मैनेज कर पाऊंगा। इसी तरह जब हम किसी भी कठिन काम को टालते हैं, तो असल में हम डर से भाग रहे होते हैं, लेकिन यह भागना कभी खत्म नहीं होता। जितना हम कठिन चीजों से बचेंगे, उतना ही हमारा डर स्ट्रांग होता जाएगा। और यही वो वजह है कि ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में बदलाव नहीं ला पाते। अगर आप अपने फियर को सच में खत्म करना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक चीज समझनी होगी, डर तब तक हावी रहेगा जब तक आप एक्शन नहीं लेते। हमारे दिमाग में बना हुआ डर एक इल्यूजन है, और इसे हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, इमीडिएट एक्शन। सोचिए, जब आप स्विमिंग पूल के किनारे खड़े होते हैं और पानी में जंप करने से डरते हैं, तो जितनी देर आप किनारे पर सोचते रहेंगे, उतना ही डर बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे ही आप बिना ज्यादा सोचे पानी में छलांग लगाते हैं, अचानक सब नॉर्मल लगने लगता है। यही रूल आपकी लाइफ के हर बड़े फियर पर लागू होता है। आपको एक्शन लेना ही होगा, भले ही छोटा सा क्यों ना हो। अगर आप किसी नई स्किल को सीखने से डरते हैं, तो पहला छोटा कदम उठाइए, बस एक YouTube वीडियो देखिए या 5 मिनट उस पर काम कीजिए। अगर आप किसी नई जॉब के लिए अप्लाई करने से डरते हैं, तो पहला छोटा कदम उठाइए, बस अपना CV अपडेट कीजिए। एक्शन ही एकमात्र चीज है जो आपके दिमाग को यह सिखाती है कि डर सिर्फ एक इल्यूजन था। अब बात करते हैं एक्सक्यूजेस की। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी कोई मुश्किल चीज सामने आती है, तो हमारे दिमाग में इंस्टेंटली एक एक्सक्यूज आ जाता है? ये बहाने हमें कंफर्ट जोन में रखने के लिए आते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग हमें डिसकंफर्ट से बचाना चाहता है। जब हम कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तो सच्चाई ये नहीं होती कि हमारे पास टाइम नहीं है, बल्कि सच्चाई ये होती है कि हम उस चीज को प्रायोरिटी नहीं देना चाहते। जब हम कहते हैं मैं टैलेंटेड नहीं हूं, तो असल में हम ये कह रहे होते हैं कि हमें हार्ड वर्क करने से डर लग रहा है। जब हम कहते हैं अभी सही टाइम नहीं है, तो सच्चाई ये होती है कि हम अपने डर को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक्सक्यूजेस दरअसल हमें कंफर्ट जोन में बनाए रखने का सबसे आसान तरीका होते हैं। लेकिन जो लोग अपने बहानों से आगे बढ़ जाते हैं, वही लोग इस दुनिया में कुछ बड़ा अचीव करते हैं। अब सवाल यह आता है कि हम इन बहानों को खत्म कैसे करें। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि एक्सक्यूजेस हमेशा एक पैटर्न में आते हैं। जब भी आप किसी मुश्किल काम को करने लगते हैं, तो आपका दिमाग एक्सक्यूजेस बनाने लगता है, लेकिन आपको इसे पहचानना होगा। जब भी आपका दिमाग कहे आज मूड नहीं है, तो तुरंत खुद से पूछिए, क्या यह सच में सही रीजन है, या मैं सिर्फ प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूं? जब भी आपका दिमाग कहे पास वक्त नहीं है, तो खुद से पूछिए, क्या मेरे पास सच में टाइम नहीं है, या मैं इस चीज को प्रायोरिटी नहीं दे रहा? आप जितना ज्यादा इन एक्सक्यूजेस को पहचानेंगे, उतना ही आसान होगा उनसे बाहर निकलना। इसके अलावा सबसे जरूरी चीज है डिसिप्लिन। जब तक आप खुद को ट्रेन नहीं करेंगे कि एक्शन लेना ही एकमात्र रास्ता है, तब तक आप एक्सक्यूजेस के जाल में फंसे रहेंगे। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपनी फीलिंग्स पर ध्यान ना दें। अगर आपने तय किया है कि आपको हर दिन वर्कआउट करना है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपको हमेशा मोटिवेशन फील होगी। लेकिन डिसिप्लिन का मतलब यह है कि भले ही आपको मोटिवेशन फील ना हो, फिर भी आप एक्शन लेंगे। अगर आपने कोई नया स्किल सीखने का प्लान किया है, तो यह जरूरी नहीं कि हर दिन आपको एक्साइटमेंट फील होगी। लेकिन डिसिप्लिन का मतलब है कि एक्साइटमेंट हो या ना हो, आप उस पर वर्क करेंगे। अगर आप सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी चीज है स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट डूइंग। हर बार जब भी कोई कठिन काम सामने आए, तो यह मत सोचिए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, बस एक छोटा सा एक्शन लीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका फियर खत्म होने लगेगा और आपके एक्सक्यूजेस कम होने लगेंगे। इस दुनिया में हर बड़ा अचीवर, चाहे वह स्टीव जॉब्स हो, इलॉन मस्क हो, या कोई भी महान व्यक्ति, उन्होंने अपने फियर और एक्सक्यूजेस को हराया है, और आप भी कर सकते हैं। याद रखिए, एक्शन ही एकमात्र तरीका है जिससे आप अपने डर को तोड़ सकते हैं और एक्सक्यूजेस को खत्म कर सकते हैं। डर को खत्म करने का इंतजार मत कीजिए, एक्शन लीजिए और देखिए कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। भाग दो,
कठिन कार्यों को पहले करने के व्यावहारिक कदम, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब भी कोई मुश्किल काम सामने आता है तो हमारा दिमाग तुरंत उसे प्रोक्रास्टिनेट करने की कोशिश करता है? चाहे सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट करना हो, कोई नई स्किल सीखनी हो, या फिर कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, हम अक्सर आसान कामों को पहले कर लेते हैं और मुश्किल चीज़ों को बाद के लिए टाल देते हैं। लेकिन असली ग्रोथ वहीं होती है जहां डिस्कम्फर्ट होता है। अगर आप अपनी लाइफ में सच में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको अपने माइंडसेट को बदलना होगा और सबसे कठिन काम को पहले करने की हैबिट बनानी होगी। जब भी कोई मुश्किल काम सामने आता है तो हमें सबसे पहले जो चीज़ रोकती है वह है प्रोक्रास्टिनेशन। ये एक ऐसा जाल है जिसमें ज़्यादातर लोग फंसे रहते हैं। सुबह उठते ही हम सबसे पहले सोशल मीडिया चेक करते हैं, ईमेल्स पढ़ते हैं और छोटे छोटे कामों में लग जाते हैं ताकि ऐसा महसूस हो कि हमने कुछ प्रोडक्टिव किया है। लेकिन असल में हम अपने सबसे ज़रूरी और कठिन काम को अवॉइड कर रहे होते हैं। अगर इस साइकिल को तोड़ना है तो सबसे पहले ये समझना होगा कि कठिन काम को पहले करने से ही असली सक्सेस मिलती है। जब आप सुबह उठते ही सबसे पहले उस टास्क पर फोकस करते हैं जो सबसे चैलेंजिंग है, तो आपका दिमाग फ्रेश रहता है, एनर्जी हाई होती है और डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। यही वजह है कि कई सक्सेसफुल लोग अपने दिन की शुरुआत हार्ड टास्क से करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इसे प्रैक्टिकली कैसे किया जाए। कैसे हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं कि वह सबसे पहले कठिन काम करे, ना कि आसान और कम इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले आपको अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी होंगी। हम अक्सर दिन की शुरुआत बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के करते हैं और यही रीजन है कि हम डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाते हैं। अगर आप अपने दिन की शुरुआत करने से पहले डिसाइड कर लें कि सबसे जरूरी काम कौन सा है, तो आप बाकी चीजों में समय वेस्ट नहीं करेंगे। एक तरीका यह है कि आप रात में सोने से पहले अगले दिन का सबसे कठिन काम डिसाइड कर लें। जब आप सुबह उठेंगे तो आपके पास पहले से एक क्लियर गोल होगा और आप बिना टाइम वेस्ट किए एक्शन ले सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी न सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करेगी बल्कि आपको डिसिप्लिन भी सिखाएगी। दूसरी जरूरी चीज है डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना। आज के समय में हमारा ध्यान भटकना बहुत आसान हो गया है। फोन नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, ये सब हमारे दिमाग को बार बार हमारे मेन गोल से भटकाते हैं। इसलिए जब आप अपने हार्डेस्ट टास्क पर काम करने जा रहे हो तो अपना फोन साइलेंट मोड पर रखिए, सोशल मीडिया ऐप्स को बंद कर दीजिए और ऐसी जगह बैठिए जहां कोई आपको डिस्टर्ब न करे। अगर आप सच में अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने एनवायरनमेंट को इस तरह से सेट करना होगा कि वह आपको काम करने के लिए इंस्पायर करे। एक क्लीन वर्क स्पेस, एक टू डू लिस्ट और एक स्ट्रांग माइंडसेट, ये सब मिलकर आपके दिमाग को तैयार करते हैं कि वह सबसे डिफिकल्ट टास्क पहले करे। अब बात करते हैं मोटिवेशन की। कई बार हम जानते हैं कि हमें क्या करना है लेकिन फिर भी एक्शन नहीं लेते। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम मोटिवेशन पर डिपेंड रहते हैं। लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन हमेशा नहीं रहती। कभी आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे लेकिन कई बार आपको लगेगा कि आज कुछ करने का मन नहीं है। यही वह जगह है जहां डिसिप्लिन काम आता है। अगर आप हर दिन सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहेंगे तो आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन डेवलप कर लेंगे तो चाहे आप कैसा भी महसूस करें फिर भी एक्शन लेंगे। एक और पावरफुल टेक्निक है 5 मिनट का नियम। अगर कोई काम बहुत बड़ा या मुश्किल लगता है तो उसे सिर्फ 5 मिनट के लिए करना शुरू करें। कई बार हमारा दिमाग किसी काम को इतना बड़ा बना देता है कि हमें लगता है कि इसे करना इम्पॉसिबल है। लेकिन जब हम बस 5 मिनट के लिए स्टार्ट करते हैं तो मोमेंटम बनता है और फिर हम नेचुरली उस काम को पूरा करने के लिए मोटिवेटेड महसूस करने लगते हैं। साथ ही एक और चीज जो मदद करती है वो है अकाउंटेबिलिटी। अगर आप किसी को अपने गोल्स के बारे में बताते हैं, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, कोई मेंटर हो या फिर आप खुद के लिए कोई डेडलाइन सेट करें, तो आपके पास एक रीजन होगा उस काम को पूरा करने का। इसलिए अगर आप सच में अपने कठिन कामों को पहले करना चाहते हैं तो अपनी प्रोग्रेस को किसी के साथ शेयर करें। फाइनली सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी। आप एक दिन के लिए अपने हार्डेस्ट टास्क को पहले कर सकते हैं,
लेकिन अगर आप इसे डेली हैबिट नहीं बनाएंगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए नेक्स्ट 7 दिनों के लिए एक चुनौती लें। हर सुबह सबसे पहले उस काम को करें जो सबसे कठिन लगता है, चाहे वह वर्कआउट हो, कोई न्यू स्किल लर्न करना हो या किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम करना हो। बस इसे सबसे पहले करें और फिर देखिए कैसे आपकी पूरी एनर्जी और प्रोडक्टिविटी लेवल चेंज हो जाएगी। याद रखिए, ये दुनिया उन्हीं लोगों की होती है जो अपने हार्डेस्ट टास्क को पहले करते हैं, जो एक्शन लेते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हैं तो अभी से शुरू कीजिए। असली ग्रोथ हमेशा मुश्किल चीजें करने से ही मिलती है। भाग 3, नकारात्मक व्यवहार को समाप्त करना। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा रोड़ा अक्सर हमारा अपना बिहेवियर होता है? हम अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन बार बार किसी न किसी वजह से पीछे हट जाते हैं। कभी हमें डर लगता है, कभी आलस आ जाता है, कभी बहाने बना लेते हैं और कभी खुद को ये यकीन दिला देते हैं कि शायद हम इस काबिल नहीं हैं। लेकिन अगर आप सच में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने नेगेटिव बिहेवियर को खत्म करना होगा। ये वही इनविजिबल चेन है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जब तक हम इस चेन को नहीं तोड़ेंगे तब तक हम अपनी पूरी पोटेंशियल को अनलॉक नहीं कर सकते। हर इंसान की लाइफ में कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो उसे पीछे खींचते हैं। ये बिहेवियर्स धीरे धीरे हमारी हैबिट बन जाते हैं और फिर एक समय ऐसा आता है जब हमें लगता है कि यही हमारी नेचर है। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी नेगेटिव बिहेवियर हमारी आइडेंटिटी नहीं है। ये सिर्फ एक पैटर्न है जिसे बदला जा सकता है। नकारात्मक व्यवहार क्यों आता है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि नेगेटिव बिहेवियर हमारी लाइफ में आता क्यों है। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कंफर्ट जोन। हमारा दिमाग हमेशा हमें कंफर्ट में रखना चाहता है। यही वजह है कि जब भी कोई कठिन या अनजान परिस्थिति सामने आती है तो हम नेचुरली फियर, डाउट और प्रोक्रेस्टिनेशन में चले जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कंफर्ट जोन में रहकर कोई बड़ा बदलाव नहीं लाया जा सकता। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि नेगेटिव बिहेवियर के 3 सबसे बड़े कारण होते हैं। 1, फियर। जब भी हमें कुछ नया करने का मौका मिलता है, हमारा दिमाग तुरंत हमें वर्स्ट केस सिनेरियो दिखाने लगता है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या सोचेंगे अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ? ये सब सवाल हमें एक्शन लेने से रोकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि डर सिर्फ एक इल्यूजन है। ये तब तक हावी रहता है जब तक हम इसे फेस नहीं करते। जैसे ही आप उस चीज को करना शुरू कर देते हैं, जिस चीज से आपको डर लगता है, जब आप उसे फेस करेंगे तो देखेंगे कि वो उतनी मुश्किल नहीं थी जितनी आपने सोची थी। अब बात करते हैं लेजीनेस की। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास एनर्जी नहीं है या अभी सही टाइम नहीं है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक एक्सक्यूज होता है। लेजीनेस हमें टेम्पोरेरी कंफर्ट देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमारी ग्रोथ को रोकता है। अगर आप लेजीनेस को हराना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे रिकॉग्नाइज करना होगा। जब भी आपको लगे कि आप किसी चीज को प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, खुद से तुरंत पूछिए, क्या ये सच में जरूरी नहीं है या मैं सिर्फ इसे अवॉइड कर रहा हूं? अगर आप ये हैबिट बना लेंगे तो धीरे धीरे आपकी लेजीनेस खुद ही कम होने लगेगी। अब बात करते हैं सेल्फ डाउट की। ये सबसे खतरनाक बिहेवियर है क्योंकि ये हमें हमारी ही पोटेंशियल पर शक करने के लिए मजबूर करता है। अगर आप खुद पर बिलीव नहीं करेंगे तो कोई और भी आप पर बिलीव नहीं करेगा। जब भी आपका दिमाग कहे मैं ये नहीं कर सकता तो उसे चैलेंज करिए। खुद से कहिए, क्यों नहीं कर सकता? अगर दुनिया के बाकी लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? लेकिन सवाल ये उठता है कि इन नेगेटिव बिहेवियर्स को प्रैक्टिकली कैसे खत्म किया जाए। पहला स्टेप, अवेयरनेस। जब तक आप अपने नेगेटिव पैटर्न्स को पहचानेंगे नहीं, तब तक आप उन्हें बदल नहीं सकते। जब भी आप कोई नेगेटिव बिहेवियर दिखाएं, उसे लिख लीजिए। फिर सोचिए, यह बिहेवियर क्यों आया और इसे कैसे बदला जा सकता है। दूसरा स्टेप, रिप्लेसमेंट। आप किसी भी नेगेटिव बिहेवियर को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे किसी पॉजिटिव बिहेवियर से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार हैं तो उसे एक्शन टेकिंग हैबिट से रिप्लेस करें। अगर आप बार बार फियर महसूस कर रहे हैं तो उसे करेज से रिप्लेस करें। डाउट करते हैं
तो उसे पॉजिटिव अफर्मेशन से रिप्लेस करें। तीसरा स्टेप, कंसिस्टेंसी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी सच में बदले, तो आपको रोज प्रैक्टिस करनी होगी। सिर्फ एक बार एक्शन लेने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप लगातार सही चॉइसेस लेते रहेंगे तो धीरे धीरे ये आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। अगर आप सच में अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि नेगेटिव बिहेवियर को खत्म करने का प्रोसेस आसान नहीं होगा। शुरुआत में आपको रेजिस्टेंस महसूस होगा, लेकिन जैसे ही आप डिसिप्लिन बनाए रखेंगे, चीजें इजियर लगने लगेंगी। याद रखिए, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल पीपल और एवरेज लोगों में सिर्फ एक ही फर्क होता है, उनका बिहेवियर। जो लोग अपने फियर्स पर कंट्रोल पा लेते हैं, जो लोग लेजीनेस से बाहर निकल आते हैं, जो लोग खुद पर बिलीव करते हैं, वही लोग अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करते हैं। अब यह आप पर है कि आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं। इसलिए अभी से एक्शन लीजिए, अपने नेगेटिव बिहेवियर्स को पहचानिए, उन्हें रिप्लेस कीजिए और लगातार सही चॉइसेस लेते रहिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी पूरी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म हो रही है और आप उस इंसान में बदल रहे हैं जो सच में सफलता के काबिल है। भाग 4, कठिन कार्यों को रोजमर्रा की आदत बनाना। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग अपनी जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करते हैं, वे ऐसा कैसे कर पाते हैं? क्या वे बाकी लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या उनके पास कोई खास टैलेंट होता है? शायद नहीं। असली फर्क उनकी हैबिट्स में होता है। वे मुश्किल कामों से बचने के बजाय उन्हें अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं। यही वह चीज है जो एक आम इंसान और एक सफल इंसान के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। हम में से ज्यादातर लोग तब तक किसी कठिन कार्य को करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते जब तक हमें मोटिवेशन महसूस नहीं होती। लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन एक टेम्पररी फीलिंग है। ये आती जाती रहती है, और अगर आप केवल मोटिवेशन के भरोसे रहेंगे तो कंसिस्टेंसी बनाए रखना नामुमकिन हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप सच में कठिन कार्यों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो आपको मोटिवेशन पर नहीं बल्कि डिसिप्लिन और हैबिट्स पर ध्यान देना होगा। जब भी हम किसी नए गोल की शुरुआत करते हैं, तो शुरुआती कुछ दिन हम बहुत एक्साइटेड महसूस करते हैं। हमें लगता है कि इस बार हम अपने पुराने पैटर्न्स को बदल देंगे और एक नई प्रोडक्टिव लाइफ शुरू करेंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, हमारी एनर्जी कम होने लगती है, डिस्ट्रैक्शंस बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे हम फिर से अपने पुराने रास्ते पर लौट आते हैं। इसका कारण ये है कि हमने उस गोल को हैबिट में बदलने का सही तरीका नहीं अपनाया। कठिन कार्यों को डेली हैबिट बनाने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कोई भी हैबिट एक दिन में नहीं बनती। ये छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शन से बनती है। अगर आप किसी बड़े और कठिन कार्य को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो शुरुआत में आपको उसे छोटा बनाना होगा। मान लीजिए कि आप हर दिन सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप अचानक से 1 घंटे की इंटेंस एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे, तो शायद आप 2-3 दिन बाद ही हार मान लेंगे। लेकिन अगर आप पहले सिर्फ 10 मिनट का वर्कआउट से शुरुआत करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं, तो इसे अपनाना आसान हो जाएगा। हमारी हैबिट्स हमारे एनवायरनमेंट से भी बहुत प्रभावित होती है। अगर आपका एनवायरनमेंट आपके गोल्स को सपोर्ट नहीं करता, तो आपके लिए कंसिस्टेंसी बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको अपने आसपास के माहौल को इस तरह डिजाइन करना होगा कि वह आपको अपने कठिन कार्यों को करने के लिए इंस्पायर करे। अगर आप राइटिंग करना चाहते हैं, तो अपने वर्क स्पेस को इस तरह से सेट करें कि आपको हर बार लिखने का मन करे। अगर आप रीडिंग की हैबिट डालना चाहते हैं, तो किताबों को ऐसी जगह रखें जहां आपकी नजर बार बार उन पर जाए। छोटे छोटे बदलाव आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में बहुत मदद कर सकते हैं। बहुत से लोग कठिन कार्यों को टालने का एक कारण यह भी बताते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है कि समय की कमी नहीं होती, बल्कि हमारी प्रायोरिटी सही नहीं होती। अगर आप सच में किसी चीज को अपनी हैबिट बनाना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए डेडिकेटेड टाइम निकालना ही होगा। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने हार्डेस्ट टास्क को डे की शुरुआत में करें। जब आप दिन की शुरुआत ही एक कठिन कार्य से करेंगे, तो न केवल आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बल्कि बाकी के दिन आपको बाकी काम रिलेटिवली ईजियर लगेंगे।
कठिन कार्यों को रोजमर्रा की आदत बनाने के लिए एक और पावरफुल तरीका है अकाउंटेबिलिटी। जब हम किसी गोल को अकेले पूरा करने की कोशिश करते हैं तो हम कई बार इसे टाल देते हैं, लेकिन जब हम किसी को अपने प्रोग्रेस के बारे में बताते हैं, चाहे वह हमारा कोई दोस्त हो, परिवार का सदस्य हो या फिर हम खुद अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें, तो हमारे सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप किसी कठिन कार्य को अपनी हैबिट बनाना चाहते हैं तो अपने गोल्स को लिखिए, उन्हें ट्रैक कीजिए और किसी के साथ अपनी प्रोग्रेस शेयर कीजिए। इसके अलावा एक बहुत ही कारगर तरीका है आइडेंटिटी शिफ्ट। जब तक आप खुद को मानसिक रूप से यह नहीं मानते कि आप वो इंसान हैं जो कठिन कार्यों को अपनी आदत बना सकता है, तब तक आपको बदलाव लाना मुश्किल होगा। अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो आपको खुद को राइटर की तरह देखना होगा और वैसे ही बिहेव करना होगा। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो आपको खुद को एक फिट इंसान की आइडेंटिटी के साथ जोड़ना होगा। जब आप अपनी आइडेंटिटी को बदलते हैं तो आपके एक्शंस अपने आप उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं। आपको यह भी समझना होगा कि हर दिन परफेक्ट नहीं होगा। कई बार आप अपना हार्ड टास्क कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, कई बार आपको मोटिवेशन की कमी महसूस होगी, लेकिन इन चीजों को बहाना मत बनने दीजिए। अगर एक दिन आप फेल हो जाते हैं तो अगले दिन फिर से स्टार्ट कीजिए। सबसे जरूरी चीज है नेवर ब्रेक द चेन। अगर किसी दिन आपका मोमेंटम टूट भी जाए तो अगला दिन उसे वापस लाने का मौका होता है। याद रखिए, कठिन कार्यों को हैबिट में बदलना कोई एक दो दिन का काम नहीं है, ये एक लंबी प्रक्रिया है। लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तो ये आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो अपनी जरूरी और कठिन चीजों को प्रायोरिटी देते हैं और उन्हें अपनी डेली हैबिट्स में शामिल कर लेते हैं। अब ये आप पर है कि आप किस तरह की लाइफ जीना चाहते हैं। क्या आप भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो अपने फियर, प्रोक्रास्टिनेशन को हराकर अपनी ड्रीम लाइफ बनाते हैं? अगर हाँ, तो अभी से शुरू कीजिए, क्योंकि छोटे छोटे सुसंगत कदम ही आपको आपकी सबसे बड़ी विजय तक ले जाते हैं। निष्कर्ष, जीवन में हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उस सक्सेस की असली प्राइस चुकाने के लिए तैयार होते हैं। हम में से ज्यादातर लोग आसान रास्ते ढूंढते हैं, वही काम पहले करते हैं जो कम चैलेंजिंग होते हैं और मुश्किल कामों को बार बार डिले करते रहते हैं। लेकिन ट्रूथ ये है कि सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो डिस्कम्फर्ट को अपनाते हैं, जो अपनी सीमाओं से बाहर निकलते हैं और जो कठिन कार्यों को सबसे पहले करने की हैबिट डालते हैं। डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट सिर्फ एक बुक नहीं, बल्कि एक माइंडसेट शिफ्ट है। ये हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी लाइफ में सच में बदलाव चाहते हैं तो हमें अपनी प्रायोरिटीज बदलनी होंगी। हमें मोटिवेशन का इंतजार करना बंद करना होगा और डिसिप्लिन के साथ काम करना शुरू करना होगा। मुश्किल कार्यों को रोजमर्रा की हैबिट बनाना ही असली प्रोडक्टिविटी है। जब आप अपने दिन की शुरुआत सबसे कठिन चीज से करते हैं तो बाकी का दिन अपने आप इजी लगने लगता है। इस बुक ने हमें यह भी सिखाया कि हमारा सबसे बड़ा एनिमी कोई बाहरी चैलेंज नहीं, बल्कि हमारा अपना फियर, लेजीनेस और प्रोक्रास्टिनेशन है। जब तक हम इन बाधाओं को पार नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी पूरी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन गुड न्यूज ये है कि हर नकारात्मक आदत बदली जा सकती है, हर डर को हराया जा सकता है और हर कठिन कार्य को मैनेजेबल बनाया जा सकता है अगर हम सही स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस नॉलेज को सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे या इसे अपनी जिंदगी में लागू भी करेंगे। क्या आप वही इंसान बने रहेंगे जो मुश्किल चीजों को टालता रहता है, या फिर आप वह इंसान बनना चाहेंगे जो हर दिन अपने डर का सामना करता है, अपने हार्डेस्ट टास्क्स को पहले करता है और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से शेप करता है? याद रखिए, आपकी सक्सेस आपके रोज के छोटे छोटे डिसीजंस पर निर्भर करती है। हर बार जब आप कोई मुश्किल चीज सबसे पहले करने का फैसला लेते हैं तो आप एक नए, मजबूत और सफल इंसान बनने की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। इसलिए आज से ही शुरुआत कीजिए, अपना हार्डेस्ट टास्क सबसे पहले कीजिए, अपनी लाइफ को नए लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट में हमें बताएं कि इस किताब का कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा
इंस्पायरिंग लगा। अगर आप इसी तरह की और लाइफ चेंजिंग किताबों की समरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल नाइसू बुक एक्सप्लोशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हमारी कोशिश है कि हम आपको बेहतरीन नॉलेज, मोटिवेशन और सेल्फ इंप्रूवमेंट के पावरफुल इंसाइट्स दें, ताकि आप अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव ला सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार किताब की समरी के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने हार्डेस्ट टास्क्स को सबसे पहले पूरा कीजिए। धन्यवाद।